नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज इस केस में, इस वीडियो में हम देखेंगे एक यंग लेडी, युवती का हाथ के बारे में, जो ये जानना चाहती थी कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा है। 28 ईयर्स की एज है, 6 महीने पहले इनका विवाह हुआ है और ये जानना चाहती है कि वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। और करियर के बारे में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अपनी अच्छी हेल्थ के बाद में, कि एक तो भावनात्मक तालमेल आपको बैठाना आना चाहिए घर में, और दूसरी ये कि सेल्फ अर्न इनकम होनी चाहिए जीवन में आनंद लेने के लिए। देखते हैं इसका हाथ क्या कहता है। दिस इज लेफ्ट हैंड ऑफ द लेडी एंड दिस इज द राइट हैंड। यस, ये दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट हैंड। ये आप ये जान लीजिए कि स्त्री हो या पुरुष, कोई दायां बायां हाथ नहीं होता है। जो डोमिनेटिंग हैंड होता है उसी को देखा जाता है। अगर आप राइट हैंड से लिखते करते हो, सिग्नेचर हैंड आपका राइट है, तो लेफ्ट हैंड बताता है कुदरत की योजना, और राइट हैंड बताता है हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ टू द आउटर वर्ल्ड। दुनिया को कैसे बता रहे हैं आप अपने आप को। तो इसका लेफ्ट हैंड देखते हैं। पहले वैवाहिक स्थिति जानने के लिए सबसे पहले हम रिलेशनशिप की लाइन पे ही हमारी नजर जाती है। दिस इज रिलेशनशिप लाइन। पर मेरा तो कहना है कि हार्ड लाइन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलेशनशिप लाइन इटसेल्फ। तो एक चीज सब कुछ नहीं बताती है, आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। तो इस स्थिति में हमने देखा ये फिंगर्स मैटर्स। ये इंडेक्स फिंगर है अंगूठे के पास वाली, ये रिंग फिंगर है। तो लेडीज में ये आप ये नोटिस करें, ये लाइन सीधी अगर ये खींचे तो इसकी इंडेक्स फिंगर, ये दिस इज इंडेक्स फिंगर, ये लंबी है, बड़ी है उसके रिंग फिंगर से। तो ये त्याग बताती है। ये यहाँ पे ये रिलेशनशिप में ये कुदरती तौर पे होता है। मैं इसको बोलता हूँ रूठे गुरु की बेटी है। तो इसका मतलब गुरु की कृपा नहीं। अगर आप देखेंगे ना जन्मपत्री में भी, तो भी वो बताएगा आपका गुरु अच्छा नहीं है। तो इसमें लेडीज की ये रिंग फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर ये बराबर होती है। इसके लंबे होने का मतलब वो थोड़ा बहुत त्याग है और ये रहेगा, ये कुदरत की ये तरफ से है। तो फिर हम यहाँ पे जाते हैं। तो ये दिस इज योर रिलेशनशिप लाइन। ये दो भागों में बटी हुई है। तो मतलब समथिंग रॉन्ग, नॉट समथिंग बट वेरी ग्रेट थिंग इज रॉन्ग इन देयर रिलेशनशिप। सब कुछ अच्छा नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। तो बैठ के ये तय करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। ये ना तो ऊपर की तरफ जानी चाहिए ये लाइन, और ना ये नीचे की तरफ आनी चाहिए। दिस इज कमिंग डाउन साइड। तो ये तो निराशा बताती है। और डबल हार्ट लाइन जो होती है वो भी निराशा बताती है। एंड आर यू नोटिसिंग दिस क्रॉस अंडर द हार्ट लाइन? मेरे साथ धोखा हुआ, इसकी दिमाग से बात जाती नहीं, अनुभव ऐसा हो गया। अब मैं बोला था हार्ट लाइन देखनी चाहिए एक इंसान की, कोई भी हो, कि उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो यहाँ पे जो हार्ट लाइन जो बताती है ना कि इसका लव स्टाइल क्या है। इसका लव स्टाइल क्या है कि आप पहले, इंसानियत है ये बड़े में, ये पूरी जो लाइन है ना, ये दिस इज हार्ट लाइन। ये दिस इज हार्ट लाइन, दिस इज स्टॉपिंग अंडर दी मिडल फिंगर। तो ये भावना व्यक्त नहीं करते हैं, सबसे खुश रहने वाले होते हैं इन दोनों उंगलियों के बीच में, जिसकी ये लाइन ऑफ हार्ट बन जाती है ऐसे। वो एक्सप्रेसिव होते हैं, वो खुश रहने वाले होते हैं। ये इंसानियत है इनके अंदर भरी। अब ये क्या, अब पूरा मेरे वर्तमान पोजीशन क्या है, तो वर्तमान जो होता है ना, ये शी पावर गेव अवे, ये खुश करने के लिए अपने पार्टनर को, साथी को सब कुछ लगा दिया। तो नॉट, दिस इज नॉट लव। खुश करना, गुलामी करने के लिए जिंदगी के अंदर नहीं आए आप। अगर ये तीसरी बात यहाँ पे बात देख लेते हैं, ये राइट थंब है, लेफ्ट थंब है। अब यहाँ ये आर यू नोटिसिंग दिस, राइट थंब में नहीं है, ये लेफ्ट थंब में ओरिजेंटल। ये चुनौती, समस्याएं, ये परेशानी जूझ रही है, हल नहीं मिल रहा है इसको, और राइट हैंड में नहीं है, राइट हैंड के थंब में के अंदर नहीं है। तो ये परेशानी से ही जूझ रही है। अब बताना ही काफी नहीं होता है कि वैवाहिक जीवन तुम्हारा अच्छा है नहीं, तुम जीवन अच्छा जी नहीं पा रहे हो, तो इसका ये आदमी अब ये क्या करे।
तो इसके लिए इसको राय दी है कि ये ऐसा करना पड़ेगा इनको। और कुल निचोड़ पूछा जाए तो ये फैमिली लाइन है, तो फैमिली लाइन तो है, तो इसका मतलब ये चिल्ड्रन है, तो ये फर्टाइल लैंड है, ये बच्चे शी केम इन दिस वर्ल्ड टू लव, टू केयर एंड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। अब इसके फिंगरप्रिंट्स अगर हम देखें तो फिंगरप्रिंट्स में 10 ही 10 लूप्स हैं। दिस इज टू मच। मतलब ये आई दुनिया के अंदर अपनापन लेने, अपनापन देने, टू गिव एंड टेक लव, एंड शी इज नॉट लिविंग द लाइफ शी वॉज मेंट टू लिव। ये जो जीने के लिए परमात्मा ने भेजा इनको, वो जिंदगी ये नहीं जी रहे, तो इनको ये क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको बता दूं कि क्या करना पड़ेगा। एक तो उदास रहना ये छोड़ना पड़ेगा। कभी कोई ये बुध रेखा या कमाई की रेखा के हथेली के अंदर से थोड़ी निकलती है, तो ये इसको सोच ही बदलनी पड़ेगी। लाचारी, मैं फंस गई, मेरे साथ धोखा हुआ, मैं अब क्या करूं, लाचार फील नहीं करने का, ये सोच बदलनी पड़ेगी। और आप क्या गजब की चीज़ें देखो, ये तो हम खुद कमाते हैं, ये भाग्य रेखा, ये पब्लिक की तरफ से इसको कृपा मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, आनंद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसको पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, इसको सन लाइन भी बोल देते हैं। ये पूरी लाइन जो नीचे तक आती है, ये गवर्नमेंट की जॉब देती है। यस, तो गवर्नमेंट से बेनिफिट, गवर्नमेंट से सपोर्ट, ये बिल्कुल क्लियर है ये लाइन। तो अब इसको ऐसा करना चाहिए कि सीमा निर्धारित करनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मास्टर डिग्री है इनके पास, तो एक सीमा निर्धारित करके उनको बोलो, आपस में बैठ के सब तय करो कि क्या उचित है, क्या तेरी जिम्मेदारी, क्या मेरी जिम्मेदारी। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा है। यस, और छोड़ना इनके लिए बेटर होगा। तलाक इनको आनंद, तो ये बताओ, ये इनकी जीवन रेखा ये चल रहा है। और ये जो पार्टनर है, जो ये साथ में है, ही इज ड्रिफ्टिंग अवे, ये जीवन रेखा से दूर जा रहा है, पास में नहीं जा रहा है। तो पुनर्मिलन मेरे को नजर नहीं आता कि इनके साथ में ये होगा। तो एक सीमा निर्धारित करो, अनलिमिटेड टाइम तक बर्दाश्त मत करो। बातचीत वो मान जाती है, तुम्हारे हिसाब से चलते हैं तो ठीक है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। बिल्कुल डिटेल में मैं नहीं जा सकता कि वो वहाँ पे क्या करते हैं, लेकिन अच्छा बर्दाश्त नहीं कर रहे, जीना आराम किया हुआ। 100 बात की एक बात। तो तरीका ये है कि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए इनको। और अगर ये इनका मान लो ये तलाक हो जाता है इनका, तो ये सुखी है कि अभी ये पेट से नहीं है, नो प्रॉब्लम, आज़ादी से ये जी सकते, कर सकते। और अपना कोच करके और वैल्यू एडिशन करके और एग्ज़ाम दे के, अगर कंपटीशन में इनके निकलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो ये वहाँ पे सरकार से लाभ ले सकते हैं और इनको एक बेनिफिट भी मिल जाएगा, बीइंग ए गर्ल और बीइंग ए डाइवर्सी। तो इनके बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे उन्हें मिलने के, और बाद में बहुत अच्छा इनको पति मिल जाए। अब इनका देखो टेक्सचर फाइन, ये खादी का कपड़ा नहीं है, टेरिकॉट का भी नहीं है, सिल्क का कपड़ा है। तो पार्टनर शुड बी लाइक दैट। और इनको थोड़ा सा सेक्सी होना पड़ेगा, सेक्सी नहीं है ये जो ये चीज़ें लाइनें होती है ना। लिबिडो बहुत जरूरी होता है, मूडी नहीं बनना, ये मूडी बनाता है। लंबी इंडेक्स फिंगर पर्सन को मूडी बना देता है कि जब अप्रोच करते हैं हस्बैंड आप प्यार के लिए आपके पास में, तो आप कोई बहाना बना देते हैं और बदतमीजी करते हैं कि ये नहीं। तो ये एक्सप्रेसिव भी होता है, इन दोनों उंगलियों के बीच में से जो लाइन आती है, ये इनके से जो मिलती है ना, वो बेस्ट कही जाती है। वो एक्सप्रेसिव होते हैं, वो खुश रहते हैं। तो ये महत्वाकांक्षा तो इनकी पूरी होगी ये गुरु। तो इनको निर्णय ले लेना चाहिए, झंझट खत्म कर देना चाहिए। सारे फिंगर्स के ऊपर ना लूप है, जिसकी लूप होते हाथ के अंदर वो निर्णय नहीं ले पाता, गंदे पेन में रहता है। कोई गंदा पेन भी, डर्टी पेन भी होता है क्या? हाँ होता है। डर्टी पेन क्या होता है? निर्णय नहीं लेना, मानसिक संताप झेलते रहना, झेलते रहना, झेलते रहना। ये लाइफ नहीं, जिंदगी दोबारा मिलनी नहीं। तो हमारा तो ये कहना है भाई, ये निर्णय लेना सीख लो और झंझट कर दो खत्म अपनी जिंदगी के अंदर से। मेरे को तो बहुत भविष्य अच्छा नजर आता है, चीजें आपके बस में होंगी, सब आपको आनंदित रखेंगे, आप खुद भी कमाएंगे। यस, तो ये कुछ था इसके अंदर। तो अगर ये इनका ये राइट हैंड देख ले, तो राइट हैंड में भी नीचे आ रही है लाइन, जो रिलेशनशिप की लाइन होती है। ये इसमें भी, ये भी राइट हैंड में भी रिलेशन, दोनों हाथों में। अभी फिंगर ऐसे कैसे हो गए? ये कुदरत की योजना थी। और ये देखो क्या रॉकेट की तरह इनकी ये लाइन जा रही है भाग रेखा ऊपर,
और पूरी शनि तक। तो इनकी कमाई का सिस्टम तो बहुत शानदार रहने वाला है। आनंदित रहें और अपनी शर्तों पे जी पाएंगे। आर यू नोटिसिंग दिस पर्सन वांट टू लिव लाइफ ऑन हर और हिज और ऑन कंडीशन, तो बहुत सफल होंगे। और जो जो उम्र बढ़ेगी तो इनकी आमदनी बढ़ेगी पर्टिकुलर यहाँ पे। तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपना काम करो, सरकार से लाभ लेने का प्रयत्न करो, और ये रिश्ता चलता है तो ठीक है, तो यू कैन बी यू मस्ट गेट फ्री फ्रॉम दिस बैड रिलेशनशिप। बस आपका धन्यवाद, आपका वीडियो देखने का, यही बताना था आपको आज। मैं हूं आपका हितैषी वैज्ञानिक अर्थ विश्लेषक वरिंदर सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू, एंजॉय। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9829107577। थैंक यू वेरी मच।